बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर हेरिटेज निगम चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट ये कि वार्ड नंबर 41 से पहला रुझान सामने आया है, जिसमें बीजेपी के मनीष पारीक आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 11 से भी पहला रुझान सामने आ चुका है। बीजेपी के हेमपाल मीणा वो आगे चल रहे हैं। तो जयपुर से अच्छी खबर बीजेपी के लिए है कि यहां पर हेरिटेज में वार्ड नंबर 41 में आगे चल रहे हैं, जबकि जोधपुर से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, जहां पर वार्ड 31 में पहली जीत कांग्रेस ने हासिल कर ली है। हसन खान वार्ड नंबर 31 से जीत गए हैं। तो जोधपुर नॉर्थ से कांग्रेस के लिए बड़ी खबर यह कि वहां वार्ड नंबर 31 से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। वहीं जोधपुर दक्षिण की बात करें, भाजपा को जीत मिली है। वार्ड नंबर 1 से इंदिरा राजपुरोहित ने जीत हासिल कर ली है। मेयर की उम्मीदवार भी मानी जा रही हैं कि बीजेपी से हो सकता है कि मेयर यही बने, लेकिन वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन उससे पहले बड़ी जीत उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर ये, इंदिरा राजपुरोहित ने जीत हासिल कर ली है। वार्ड नंबर 1 से जोधपुर दक्षिण से भाजपा को पहली जीत मिली है। वार्ड नंबर 1 से इंदिरा राजपुरोहित ने जीत हासिल कर ली है। तो काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है और अब रुझान ही नहीं बल्कि नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। और नतीजे ये हैं कि दक्षिण जोधपुर में भाजपा ने पहली जीत दर्ज कर ली है। उत्तर जोधपुर में कांग्रेस ने पहली जीत दर्ज कर ली है। जयपुर हेरिटेज में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। वार्ड नंबर 41 पर मनीष पारीक हैं, जो कि दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। जोधपुर दक्षिण में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है वार्ड नंबर 1 से, जहां पर इंदिरा राजपुरोहित को जीत मिली है। तो अब जो परिणाम है वो सामने आने लगे हैं। वार्ड 11 से गिरधारी सिंह ने जीत दर्ज की है। तो देखिए अब परिणाम जो है वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। वार्ड 11 से गिरधारी सिंह को जीत मिली है। जोधपुर दक्षिण से कांग्रेस को पहली जीत, जहां पर वार्ड नंबर 11 में जीत हासिल कर ली है कांग्रेस के प्रत्याशी ने। तो लगातार जो परिणाम है वो आने शुरू हो गए हैं। साथ ही जो टैली है अभी तक की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जयपुर हेरिटेज में बीजेपी 4, कांग्रेस 2, जयपुर ग्रेटर से बीजेपी 1, जोधपुर उत्तर से कांग्रेस को 1, जबकि जोधपुर दक्षिण से बीजेपी 1, कांग्रेस 1। तो अब जैसे जैसे परिणाम है वो सामने आने लगे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ललित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ललित, इस वक्त क्या अपडेट, और अगर उत्तर की बात करें तो वहां से अब कितने परिणाम और कितने रुझान? जो जोधपुर नगर निगम दक्षिण है वहां पे बीजेपी के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। अब तक 3 परिणाम सामने आ चुके हैं। 2 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है और 1 कांग्रेस की। वार्ड 1 से इंदिरा राजपुरोहित जो भाजपा की ओर से महापौर की दावेदार बताई जा रही है, वो करीब 1486 वोट से जीत चुकी है। वहीं वार्ड 11 से जो कांग्रेस के गिरधारी सिंह है वो 773 वोट से जीत चुके हैं। 61 नंबर वार्ड जो है वो बीजेपी का प्रदीप बनीवाल, जो पहले भी प्रतिपक्ष नेता रहे हैं और मुख्य सचिव रहे हैं, वो जीत चुके हैं। तो 2 बीजेपी जीत चुकी है और 1 में कांग्रेस। वहीं रुझानों की अगर बात करें वार्ड को, तो अभी तक 3 जो वार्ड हैं वहां पे बीजेपी आगे चल रही है, यानी बीजेपी 5 सीटों की ओर बढ़त बनाए हुए हैं और वही कांग्रेस 2 पे। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर। और एक तरीके से देखा जाए तो दक्षिण जो है वहां पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। 3 में से 2 सीटों पर जीत चुकी है। 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। जबकि उत्तर की अगर बात करें तो वहां पर शायद
वैभव गहलोत का जादू चला है। जयपुर हेरिटेज की अगर बात कर ली जाए तो यहां वार्ड नंबर 41 से जो रुझान सामने आया है उसमें मनीष पारीक जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 11 की अगर बात कर ली जाए तो वार्ड नंबर 11 में बीजेपी के हेमपाल मीणा वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो हेरिटेज में जो रुझान सामने आ रहे हैं अभी तक 7 में से 3 का आंकड़ा है, 4 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में, ग्रेटर में बीजेपी के खाते में 1। तो अब देखिए जो परिणाम है वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। लवली हमारे सहयोगी अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। लवली, क्या अपडेट जयपुर से हेरिटेज और ग्रेटर को लेकर इस वक्त? मैं तो हेरिटेज की काउंटिंग में मौजूद हूँ। सबसे पहला परिणाम हम जनता को बताना चाहेंगे। सबसे पहला परिणाम है वार्ड नंबर 61 से कांग्रेस की प्रत्याशी आयशा सिद्दीकी जीत चुकी है। पहला परिणाम जयपुर हेरिटेज से आ चुका है। वार्ड नंबर 61 से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, आधिकारिक प्रत्याशी थी आयशा सिद्दीकी, उनकी जीत हुई है। कितने वोटों से उनको देखिए इसकी काउंटिंग दोबारा की जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी के लोग थे उनकी ओर से कहा गया कि काउंटिंग दोबारा की जाए, लेकिन जीत का औपचारिक रूप बता सकते हैं कि आयशा सिद्दीकी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में मतों का काफी अंतर है। ऐसे में आयशा सिद्दीकी की जीत हो चुकी है। कुछ ही देर के अंदर जो है ये वार्ड नंबर 61 की काउंटिंग पूरी होने के बाद में अब वार्ड 62 से 70 की जो काउंटिंग है वो भी तेजी से जो है वो आने शुरू की गई है। हालांकि 61 की जो मन है वो एक बार दोबारा से बिल्कुल लवली, और भी आप नजर बनाए रखें और भी अपडेट्स जैसे जैसे आते रहेंगे हम आपसे जुड़ेंगे और वो अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच चर्चा करने के लिए गेस्ट पैनल भी हमारे साथ अब जुड़ा है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। विक्रम सिंह शेखावत जी जो कि कांग्रेस नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र सिंह जी जो कि आरएलपी नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। और अमित गोयल जी बीजेपी नेता, अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले विक्रम जी आपसे ही पूछना चाहूंगा क्योंकि आज की पहली जीत जो है जोधपुर से वो आपको मिली, हाउ इज द जोश? बिल्कुल जोश तो है ही सब, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत होती है तो अच्छी बढ़त मिलती है, ये तय है। और जोधपुर में मुझे विश्वास है कि दोनों जो निगम है जो हम जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और मुख्यमंत्री जी ने 40 साल की जो सेवा की है, जोधपुर का जो नक्शा बदला है उसका निश्चित ही रूप से और हमें लाभ मिलेगा। और अभी सबको ये उम्मीद है जोधपुर की जनता को कि मुख्यमंत्री जी हैं हमारे ऊपर, संरक्षण है उनका प्राप्त है, तो हमें लेकिन दक्षिण में वो जादू नहीं चल रहा है चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास और ज्यादा से ज्यादा बजट आए। दक्षिण में बिल्कुल चलेगा साहब, उत्तर में तो आप लीड कर रहे हैं लेकिन दक्षिण में वो जादू नहीं चल रहा है सर। बहुत आप देखेंगे 2 और 1 सीट का, 1 सीट का ही तो फर्क है, अभी शुरुआत है। आप देखिएगा थोड़ी देर, आधा घंटे और इंतजार करिए, आप देखिएगा खुद ये सारी पिक्चर बदलने वाली है जी। ठीक है, नहीं अभी तो स्क्रीन पे तो जो रुझान दिख रहे हैं उनको देख के मैं आपको क्या है इस अभी तक के रुझान और परिणाम को देख करके बीजेपी का जोश कैसा? देखिए हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं। आप पिछली बार के जितने भी नगर निगमों के चुनाव परिणामों को अध्ययन करेंगे, जयपुर की बात भी हम करें तो जब जयपुर में 70 वार्ड हुआ करते थे, फिर 77 हुए, फिर 91 हुए और अब मान लीजिए 250 हो गए। आज तक जितनी बार भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं कांग्रेस 1/3 से नीचे रही है हमेशा। और ये कि ये स्थिति कोटा में भी रही है, ऐसी स्थिति जोधपुर में भी रही है। कांग्रेस ने इस बार सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए छोटे छोटे वार्ड बनाए हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है जनता बहुत जागरूक है और अब जनता का जो जनादेश था वो पेटी में बंद है। अभी तो शुरुआत, अभी दावे करने का है और इसी में अब सांप्रदायिकता और ये सारी मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ अभी दावे करने का समय नहीं है। हमें पूरा विश्वास है, बात को सुनना चाहिए एक बार। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं अपने शांति से आपकी बात सुना, मैं कह रहा हूँ अभी दावा नहीं है तो कोई कहावत हमारे कि नहीं बाल कितने वाला जजमान सामने आ जाएंगे। ये कह रहा हूँ आपको कि थोड़ी देर आप इंतजार करिए। आपको पता है कि ये बहुत छोटा चुनाव है, 4-4, 5-5 हजार वोट एक वार्ड में पड़ते हैं अमूमन, और परिणाम आना शुरू भी हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ 1 घंटे में तो पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि आज तक जिस तरह जनता ने भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताया है वो इस चुनाव में भी जिता रही है। और 6 के 6 नगर निगम हम जीतने जा रहे हैं। और इस विषय पर 12 बजे 11 बजे फिर आप बीजेपी का जोश ये है कि 6 के 6 निगम में बोर्ड उनकी बनने जा रही है। ठीक है सुरेंद्र चौधरी जी, अभी तक जो रुझान आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उसमें
आरएलपी के एक कैंडिडेट जोधपुर में हैं, वो आगे चल रहे हैं। कहां पा रही है आरएलपी खुद को? देखिए हाँ, देखिए जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने बड़े संघर्ष के साथ में पिछले 2 साल में 29 अक्टूबर 2018 को जब पार्टी का गठन किया, तो उस समय तीसरा मोर्चा राजस्थान में नहीं हुआ करता था, तो ऐसा कोई मजबूती के साथ में चुनाव नहीं लड़ पाया था। और जैसी स्थिति राजस्थान में रही है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, आपने भी देखा है बोर्ड बैठते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने 29 अक्टूबर को 2018 को पार्टी की गठन किया, घोषणा की, उसके बाद से आप देखेंगे कि एक हर तकबे के 36 कौम के लोगों के लिए हनुमान जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। और साथ ही आरएलपी का गठन का मकसद भी उनका किसान और जवान को, हर नौजवान को आगे लाना है और सत्ता में एक किसान की भागीदारी हो, उसको सोच समझ के रखते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उन्होंने गठन किया। और जिस स्थिति से आप देख रहे हैं कि हमने आरएलपी से जो कैंडिडेट 20 सीटों पे हमने उम्मीदवार उतारे हैं जोधपुर से, और 11 सीटें हमने जयपुर नगर निगम से उम्मीदवार उतारे हैं। तो आप कहीं ना कहीं देखिए कि जो भी नगर के शहरी लोगों की ये सोच थी कि आरएलपी का जो दबदबा है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, तो उस स्थिति को देखते हुए हमने शहर में भी पार्टी को उम्मीदवार उतारे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है और पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, जनादेश बहुत ही अच्छा हमारे पक्ष में रहेगा। कितना मिलेगा ये तो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा सुरेंद्र जी की जनता ने कितना आपको स्वीकार किया है शहरों में, ये कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन विक्रम जी, अभी देखिए बात बहुत हुई है परिसीमन को लेकर के जी। अब जिस तरीके से एक नगर निगम में अगर देखें तो कांग्रेस थोड़ी सी लीड करती हुई, अभी हालांकि शुरुआती हैं, अभी थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, लेकिन फिर भी परिसीमन का फायदा मिल रहा है कांग्रेस को, ऐसा लग रहा है। सर, परिसीमन फायदे के लिए नहीं किया गया है। नहीं, ये पूछ रहा हूं, राजनीतिक परिसीमन नहीं होता है। ठीक है, नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, आप देखिएगा फायदा परिसीमन का उठाने के लिए हमने नहीं किया है। हमने जनता का जो है एक विकेंद्रीकरण किया है, शहरी निकाय जो है उसका विकेंद्रीकरण है। और निश्चित रूप से छोटे वार्ड बनने से जनप्रतिनिधि जनता से डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगे, जनता की समस्याओं को सुन पाएंगे। पहले करीब 28-30 हजार, 32-35 हजार तक के वार्ड थे, आप देखिएगा छोटे ग्रामीण एरिया में। बाकी जो जिलों में उनमें लगभग विधानसभा में 1,10,000 के आसपास वोट, पूरे वोट होते हैं, तो पूरे एक शहर का 2 या 3 वार्ड बने हुए थे। इतना बड़ा जो एरिया था, तो इसका निश्चित रूप से जो है स्थानीय निकायों का क्या उद्देश्य होता है? शहर का विकास। और शहर का विकास जब भी होता है जब जनता की समस्याओं से वहाँ का जनप्रतिनिधि जिसको लोग चुनते हैं वो वहाँ से वाकिफ होगा, जनता से कनेक्टिविटी होगी। अब इतने बड़े वार्ड में वो घूम के लोगों से परिचय नहीं होता था और 5 साल निकल जाते थे। अब छोटे वार्ड बनने से वो जनता से डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे और निश्चित रूप से विकास होगा। विकास के आधार को मजबूत करने के लिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए परिसीमन किया गया, न कि चुनाव जीतने के लिए। सभी पार्टियों को बराबर के अवसर मिले। नहीं, ये थोड़ी है कि 2 बनाते हमारा एक रिजर्व हो गया या लॉटरी में हमें दे दिया जनता ने। पहले ही कमेंट में अमित गोयल जी ने वोटों के ध्रुवीकरण की बात कर दी। बहरहाल, लेकिन अमित जी जो जी 2 निगमों में बांटा इनका एजेंडा ही ध्रुवीकरण है। राष्ट्रीय लेवल पर ध्रुवीकरण, शहर के लेवल पे ध्रुवीकरण के अलावा इनके पास क्या एजेंडा बताइए आप? हर जो मुद्दा है पूछ लेते एक ही है, ध्रुवीकरण। अमित गोयल जी, देखिए बोर्ड छोटे किए गए, राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र होना चाहिए क्या? अभिषेक जी आप बताइए, राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए, नगर निगम का चुनाव कब्जा करने के लिए सांप्रदायिक जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े दुख की और बड़े क्षोभ का विषय है ये। इस तरह से नहीं गिरना। ठीक है, बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन शालीनता से बोलिए सर। अमित गोयल जी, वोट गिर चुके हैं। ठीक है अमित गोयल जी, जो छोटे छोटे वार्ड किए गए और जो कांग्रेस की दलील है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो सही भी है कि एक आदमी
छोटे वार्ड को अगर देखेगा तो शायद ज्यादा वक्त भी दे पाएगा और मौके शायद ज्यादा होंगे उसके पास। मौके तो आपको भी उतने ही मिले जितने कांग्रेस के को मिले। क्या जो बाइफर्केशन किया गया, 2 निगमों में बांटा गया, उसने बीजेपी को थोड़ा झटका दिया जरूर है अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें, और बीजेपी शायद इसी वजह से सहम गई और बाड़ेबंदी शुरू कर दी। आ रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, रुझान जो आ रहे हैं उन रुझानों के अंदर भी लगभग बीजेपी आगे है, एक आध जगह को छोड़ दें आप तो। और ये हमारे माननीय विक्रम सिंह जी कुछ भी कहें कि साहब हमने विकेंद्रीकरण किया है, ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, ये सारी बातें, आप एक एंकर हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं अपने आप में, ये सबको पता है कि किसके आधार पर ये विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया और किस नियत के साथ में किया गया, ये भी सबको पता है। और ये जब चुनाव परिणाम आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जनता बहुत जागरूक है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आप राजस्थान की बात करेंगे तो मैंने कहा ना, तीनों निगमों में आप पुरानी स्थिति देखेंगे तो लगभग 1/3 से कम सीटें कांग्रेस को मिलती आई है हमेशा से। इस बार भी 1/3 से ज़्यादा नहीं जाएंगी, लेकिन कांग्रेस ने जो किया है वो सबके सामने है कि उनका सिर्फ ध्रुवीकरण करना था, उनको सांप्रदायिक आधार पर वार्डों का वर्गीकरण किया गया। लेकिन इसके बावजूद जनता जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है, जनता ने अपना जनादेश पेटी में बंद कर दिया है। 2 घंटे में चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। और आप देखिए, विक्रम जी कह रहे थे जोधपुर में हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जोधपुर में दोनों निगम जीतेंगे। उन्होंने सिर्फ जोधपुर की बात की, जयपुर की और कोटा की तो बात करना भूल गए, क्योंकि यहाँ पर सब आला कमान को खुश करने में लगे। अभिषेक जी ने सवाल सब आला कमान को खुश करने में लगे, क्यों बताऊंगा, जयपुर की बात करना तो भूल गए, क्योंकि नंबर सब आला कमान के सामने बढ़ाना और यहाँ कांग्रेस में नंबर बढ़ाने का ही खेल है। मैं कांग्रेस के प्रत्याशियों का, सवाल जोधपुर का किया था, मैं जोधपुर का जवाब दूंगा। विक्रम जी, मैं कांग्रेस के प्रत्याशियों का जो अखबार में ऐड आया, मैंने जयपुर में देखा, आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए किसी कांग्रेस के एमएलए के प्रत्याशी के क्षेत्र में 15 लोग लड़ रहे हैं, 25 लोग लड़ रहे हैं, उसमें भी उन्होंने 5-5 लोगों की तो फोटो कम दी है। मतलब किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके तो विधायक से गायब है विधायक साहब और उनके प्रतिनिधि सारे, जिनको उन्होंने टिकट पे चुनाव लड़ा था, बड़े-बड़े दावे ढूंढ रही है भाजपा उसको। दावों की हवा 2 घंटे में निकल जाएगी। आप विद्याधर का जवाब दीजिए, निकल जाएगी, वो भी पेपर में 2 घंटे मात्र, कि राजवी साहब और उनके जो समर्थित अखबार की खबरों में थे वो सारे पार्षद, तो आप कौन से, आप भी अखबार के पार्षद अपनी जगह पहुंच गए हैं। आप करेंगे अखबार की बात, हम अखबार की बात करेंगे तो आप मानेंगे नहीं। कोरोना काल चल रहा है, किसी का स्वास्थ्य खराब होगा उसे रुकना भी पड़ेगा, बाकी लगभग सभी पार्षद जहां पर होने चाहिए थे वहां पर हैं। ये कौन से समाचार को ला रहे थे? अखबार की बात इन्होंने की, अखबार के जवाब मैंने दिया, बताइए। अखबार की बात का अखबार से जवाब दे दिया तो जम नहीं रहा, अखबार की क्योंकि वो इनके फेवर का नहीं है। ठीक है, तो अब उसमें कुछ तो, अमित गोयल जी, कुछ तो डर था, कुछ तो चीजें रही होंगी कि आपको पहले ही बाड़ेबंदी करनी पड़ी। अब देखिए, आज जो प्रत्याशी जीतते, जो जीते हैं वो जीत कर, एक मिनट अमित जी, एक मिनट, अभी जो प्रत्याशी जिनके परिणाम आ गए हैं, अपने परिवार के बीच जाते, अपनी जनता के बीच जाते, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, थोड़ा जश्न तो मना लेते। जश्न मनाने से पहले ही पैक कर दिया सबको। अब आप बताइए, कोरोना काल में जश्न मनाने की इजाजत देते हैं सबको? अच्छा, कोरोना काल में रैलियां करने की इजाजत है, जश्न मनाने की इजाजत नहीं है। क्या रैली कर सकते थे? जिस पार्टी ने अपने सत्ता के दुरुपयोग से अमित गोयल, रैलियां करने की इजाजत है कोरोना काल में, बोर्ड गिराया, कोरोना काल में जश्न मनाने की इजाजत नहीं है, बोर्ड गिराया, जनता के बीच जाकर के उसका आभार व्यक्त कर सके। अपने अपने हिसाब से कोरोना का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो आप लोगों ने प्रश्न लगाए, हमने कहा कि कहीं ना कहीं इससे बचना चाहिए था, हमने उसका समर्थन नहीं किया। ठीक है, लेकिन जिस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गिराया, विक्रम जी, ऐसी पार्टी सावधान रहने की आवश्यकता भी है। ठीक है, सावधान तो आप हैं, लेकिन विक्रम जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने बाड़ेबंदी की है, तैयारियां तो आपकी भी हैं। जोधपुर में कल मैसेज भी चला गया सबको कि आप पहुंचिए, लेकिन फिर अचानक आपने रणनीति में बदलाव किया, तो डर तो आपके अंदर भी है थोड़ा बहुत। तैयारी सर, अभिषेक जी सभी करते हैं तैयारियां कि जीते हुए कैंडिडेट्स को कल कहां ले जाना है, बंद करना अलग चीज है, तैयारी करना अलग चीज है। तैयारी तो ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, ब्रेक से लौटेंगे तो फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।